वन सर्वक एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा 18/12/2011 के भाग 5 को देखेंगे। इसके पहले हमने 4 भाग देखे जिसमें कि जीएस के क्वेश्चन हमने देखे। अब अगले भाग की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अभी तक हमने टोटल 48 क्वेश्चन देख लिए हैं। ये 49वां क्वेश्चन है। 49वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, ग्रेग जॉन्स ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। यह अब 2011 क्वेश्चन है, तो उस समय के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी 2022 चल रहा है, तो हम 2022 के बारे में जानते हैं कि 2022 टेनिस ओपन, आपको पता होगा कि 4 प्रमुख टेनिस ओपन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। तो चारों ओपन के विनर कौन कौन हैं उनके बारे में जानते हैं। मेल विनर यानी कि पुरुष विजेता कौन कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष विजेता राफेल नडाल है। फ्रेंच ओपन के पुरुष विजेता भी राफेल नडाल ही हैं। और विंबलडन ओपन के विजेता नोवाक जोकोविक हैं। और यूएस ओपन के पुरुष विजेता कार्लोस अल्कराज हैं। अब हम देखेंगे कि इन सभी के महिला विजेता कि कौन वुमेंस विनर हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला विजेता हैं एशले बार्टी। फ्रेंच ओपन की महिला विजेता हैं इगा स्विएटेक। और विंबलडन ओपन की महिला विजेता हैं एलेना रैबकिन। और यूएस ओपन की महिला विजेता हैं इगा स्विएटेक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पुरुष में राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच जीता, 2 कॉमन है। और महिला में इगा स्विएटेक ने फ्रेंच और यूएस ओपन जीता है। तो ये दोनों आप जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्री HR भारद्वाज किस राज्य के राज्यपाल हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, कर्नाटक। यह 2011 के क्वेश्चन के हिसाब से कर्नाटक के राज्यपाल हैं। वर्तमान में राज्यपाल वहाँ के कर्नाटक के थावरचंद गहलोत हैं। अब कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। और कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? The right answer is H5N1. H5N1 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। H5N1 को एवियन फ्लू वायरस भी कहते हैं। यह पक्षियों के संपर्क में आने से होता है तथा यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। यह एक स्प्रेडिंग वायरस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है, सिम का अर्थ है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल इसका फुल फॉर्म है। यह सिम एक प्रकार से ये आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। इसमें एक आईसी चिप लगा होता है जो कि पीवीसी से एम्बेडेड होता है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड से एम्बेडेड जो प्लास्टिक की सिम आपने देखा होगा, प्लास्टिक लगा होगा, बीच में कुछ गोल्डन कलर का कॉपर कलर का दिख रहा होगा, जो कॉपर का उस आईसी चिप होती है। और उसके साइड वो पीवीसी होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। जिसका उद्देश्य यह होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल ग्राहक सब्सक्राइबर पहचान IMSI संख्या को सुरक्षित रखना, जिससे ग्राहकों की आइडेंटिटी पहचान तथा प्रमाणीकरण किया जा सके। इससे ग्राहक जो भी है कि इस सिम के आदमी कौन है, इसका प्रमाणीकरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि यह नंबर किसके द्वारा यूज़ किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल या रात्रि काल में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, शुक्र सायंकाल तथा रात्रि में आकाश में सबसे अधिक तेज चमकता है।
सूर्य को पृथ्वी का निकटतम ग्रह भी कहते हैं तथा इसे पृथ्वी की भगिनी भी कहते हैं। यह सौर मंडल का 6वां सबसे बड़ा ग्रह है तथा यह पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। पूरब से पश्चिम की तरफ शुक्र के साथ साथ अरुण भी घूमता है। दो ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। उसके अलावा सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, जिसके कारण पूर्व में सूर्योदय होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समुद्रीय शीतल पवन बहती है। द राइट आंसर इज दिन में समुद्र से भूमि की ओर। ऑप्शन सेकंड, दिन में समुद्र से भूमि की ओर समुद्री शीतल पवन बहती है। हम आपको बता दें, पृथ्वी जो है जल्द गर्म तथा जल्द ही ठंड भी हो जाती है। इसके कारण दिन में समुद्री पवन, शीतल पवन समुद्र से भूमि की ओर बहती है, क्योंकि भूमि जल्दी ठंडी हो जाती है, आपको पता है। इसके लिए उधर से पवन समुद्र की तरफ से बहती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी। द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, सुस्त हो जाएगी तथा इसकी समय अवधि बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान घट जाता है। पृथ्वी पर जी का मान आपको पता होगा कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जबकि चंद्रमा पर यह 1/6 गुना यानी कि 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जिससे कि यह घड़ी सुस्त हो जाती है। इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। आवर्तकाल बढ़ जाता है क्योंकि हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है आवर्तकाल का, T = 2π√L/g। जी मतलब कि आवर्तकाल जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जब होता है व्युत्क्रमानुपाती, तो इसका तात्पर्य यह है कि जी बढ़ेगा तो आवर्तकाल घटेगा और जी घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, और जी चंद्रमा पर घट जाता है जिससे कि आवर्तकाल बढ़ जाता है। हम आपको एक और बात बता दें कि पृथ्वी के सतह से ऊपर या सतह के नीचे जाने पर जी का मान घटता है तथा वहाँ भी पेंडुलम का आवर्तकाल बढ़ेगा। अगर आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि आप जहाँ पे बैठे हैं उसके ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे जा रहे हैं, तो वहाँ जी का मान घटता है तथा आवर्तकाल, दोलन काल करने वाली घड़ी की आवर्तकाल बढ़ जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त प्रभावित होंगी? द राइट आंसर इज केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग ही प्रभावित होते हैं जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है, और जो आवृत्ति होती है प्रकाश की वह अप्रभावित रहती है। हम आपको बता दें कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित होती है, यानी अगर वह रेयरल से डेंसर यानी कि विरल से सघन में जाती है तो वह लंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि जो उसका प्रकाश है उसका झुकाव लंब की पर एक हम लंब बना लेते हैं, उस लंब की तरफ मुड़ जाती है तथा इसके चाल और तरंगदैर्घ्य घट जाता है। क्या घटता है? चाल यानी कि वेग घटता है और तरंगदैर्घ्य भी घटता है, बट आवृत्ति अप्रभावित होती है। और आप यह भी जान लीजिए कि स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की गति डेंसर मीडियम यानी कि सघन मीडियम में कम होती है तथा रेयर मीडियम विरल मीडियम में अधिक होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि एक्सरे की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी का परिमाण की कोटि समान होती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड। यहाँ हम सेकेंड देखेंगे। एक्सरे किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में इसलिए किया जाता है क्योंकि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। अब एक्सरे की बात है तो एक्सरे की खोज रॉन्जन ने 1885 में किया था, जिसके लिए
इन्हें भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में प्रदान किया गया था। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से याद होता है कि भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो रॉन्जन को दिया गया था। किस चीज़ के लिए दिया गया था, तो एक्सरे की खोज के लिए रॉन्जन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। द राइट आंसर इज वास्तविक तथा उल्टा। ऑप्शन नंबर 4 वास्तविक तथा उल्टा। हमारी आँख जो होती है यह एक पर्दे की भांति कार्य करती है तथा इसमें रॉड और कोन सेल पाई जाती हैं। मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह कार्य करती है। किस लेंस की तरह? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो मानव लेंस उत्तल लेंस की तरह कार्य करती है, जिसका अपवर्तनांक 1.46 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 सेटिंग की दर को मंदित करना, यानी कि तुरंत ही सीमेंट हम लगाया तुरंत ही जम जाएगा, तो हम उसको ईंटे को जमा नहीं पाएंगे उसमें, जो भी ईंटा लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, जिससे कि हम डिज़ाइन कोई नहीं दे पाएंगे, तुरंत जम जाएगा। तो उसे हम स्लो करने के लिए, मंद करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण का मिक्सर जिप्सम मिलाने के लिए का उद्देश्य होता है। तो हम जानते हैं कि कैल्शियम के मुख्य घटक क्या हैं। कैल्शियम के मुख्य घटक चूना CaO जो कि 60 से 65% होता है, सिलिका SiO2 जो कि 20 से 25% होता है, तथा एल्यूमिना जो कि 5 से 7% होता है, और सीमेंट जो होता है कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का एक मिश्रण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। प्राकृतिक गैस में लगभग 83% मीथेन पाया जाता है तथा 16% ईथेन पाया जाता है और शेष अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। मिलते हैं अगले भाग में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।